कौमी असम्बली में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान इस्माइल हानिया की शहादत पर अश्कबार है। इस्माइल हानिया के कातिल की शदीद मजम्मत करते हैं। आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि सहूनी रियासत गजा में कत्ले आम कर रही है। पाकिस्तान फलस्तीनियों की इमदाद जारी रखेगा। फलस्तीन के मेडिकल तलबा को दाखिला देने का ऐलान। बिजली का मसला संगीन हो चुका है। हमारे पास बिजली बहरान का हल मौजूद है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध 70% गैस पैदा करता है। पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा हो रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि महंगाई और महंगी बिजली के बिल्स का एहसास है। महंगाई की वजह से बहुत मसाइल आ रहे हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सिंध हुकूमत ताजरों के मसाइल हल करने के लिए काम कर रही है। और तुर्की में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया गया। तुर्क हुकूमत ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह नहीं बताई। तुर्की में इंस्टाग्राम मोबाइल ऐप भी ब्लॉक कर दी गई। इस्माइल हनिया की शहादत आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया की मैयत दोहा पहुंचने पर अहलिया ने दीदार किया। इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। हजारों अफराद का शहीद इस्माइल हनिया को खराज अकीदत। हनिया को इसराइल ने मिसाइल हमले में शहीद किया था। और गजा पर जारी इसराइली जारियत को 300 रोज हो गए। इसराइली फलस्तीनी इलाकों में 82,000 टन बारूद बरसा चुका। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 26 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शोहदाए फलस्तीन की तादाद 39,480 हो गई। शोहदा में 16,314 बच्चे और 10,980 खातीन शामिल है। 520 शहीदों की लाशें इज्तिमाई कब्रों से मिली। 35 अफराद ग़िज़ाई किल्लत के सबब जान की बासी हार गए। 91,000 से ज़ायद जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थाना खन्ना का अचानक दौरा। फ्रंट डेस्क और हवालात का जायजा लिया। तफ्तीशी अफसर कमरे से गायब। मोहसिन नकवी का थाने की हालत ज़ार देखकर इजहार नाराज़गी। मोहसिन नकवी ने हवालात में बंद मुलज़िमान से गुफ्तगू भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सालीन की बिला ताख़ीर दाद रसी का हुक्म। कहा कि सालीन को बिला वजह इंतजार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सोशल मीडिया पर पगड़ियां उछालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बैरून मुल्क बैठे इनकलाबी उस मुल्क के खिलाफ भी पोस्ट करके दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जैसे हम चला रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि कानून बनने के बाद ट्विटर या एक्स से पाबंदी हट जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। 3 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाम हक, 17 जख्मी। PDMA के मुताबिक जाम हक अफराद और जख्मियों में खातीन और बच्चे भी शामिल। सूबे भर में बारिशों से 150 घरों को नुकसान पहुंचा। मानसहरा में बरसाती नाला फिर बिफर गया। सैलाबी रेला 300 दुकानें भी बहाकर ले गया। वादिया कागान का ज़मीनी राबता चौथे रोज़ भी मुनक़ता। डिप्टी कमिश्नर की सयाहों को कागान से निकलने की हिदायत। मसाजिद में ऐलानात। चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। फ्रंटियर कोर नॉर्थ का हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जमात इस्लामी के धरने का 8वां रोज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान आज अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि मुज़ाकरात मीडिया के सामने किए जाए। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। बानी PTI को 200 मुकदमात के बावजूद जमानत मिली। बानी पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। साइफर का केस है जिसमें सजाए मौत है। मेरे मौकिल पर 14 मुकदमात हैं, जमानत का हकदार है।
बानी को जेल में देसी मुर्गा और मटन खाने को मिलता है, मेरे मौकिल को ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। वकील ने साइफर केस का हवाला देकर मनशियात केस के मुलजिम की जमानत करा ली। वकील सफाई ने कहा कि बानी पीटीआई और उनका मौकिल बराबर के शहरी हैं। अदालत ने दोनों को एक निगाह से देखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती नज़ीरों के हवाले पर मुलजिम उबैदुल्लाह की जमानत मंजूर कर ली। चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। चीनी सनत की मुंतकली मुफीद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वफ्द से गुफ्तगू, कहा पाक चीन दोस्ती लाजवाल रिश्ता है, मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। विशाम वाक़े में मुलव्वस अफराद को पकड़ लिया, मुलव्वस अनासर को सख्त सजा दी जाएगी। हुकूमत बजरिया नोटिफिकेशन पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकती, जब इदारे समझेंगे तो पीटीआई पर पाबंदी का फैसला लेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा पीटीआई पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। मौजूदा तर्ज़े सियासत के साथ पीटीआई की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। अदलिया अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। जो अलायंसेस हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उसमें हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ पिलाएं। फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। पीटीआई ने एक बार फिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं कि 15 रोज में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। सब पार्टीज को इकट्ठा करके भरपूर तहरीक चलेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी की रिहाई के लिए जेल पर रॉकेट हमला नहीं कर सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी फौज से दूरियां पैदा कर रही हैं। मुज़ाकरात मीडिया के सामने किए जाएं, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। हुकूमत IPPs मुआहदे दिखाए। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR नूरा कुश्ती कर रहे हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। MKM वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अता तारड़ कहते हैं कि ज़ायद बिलों और बिजली मामलात पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। बिजली के मसाइल का हल वज़ीर-ए-आज़म की तरजीह है। लोग इस मसले पर सियासत करना चाहते हैं। मुत्तहदा ने हमेशा इस्लाहात पर मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि IMF की तलवार हमारे सर पर है। चैलेंजेस को सामने रख कर ही आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज, पसलियों में फ्रैक्चर से सांस लेने में दुश्वारी। डॉक्टरों ने परवेज़ इलाही का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ टेस्ट किए। परवेज़ इलाही को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। रेलवे ने किरायों में 150 रुपये तक कमी कर दी। AC क्लास टिकट में 100 से 150 रुपये तक कमी। इकॉनमी क्लास का टिकट 50 रुपये तक सस्ता मिलेगा। इत्तलाक 3 अगस्त से होगा।